प्रथम तो ये जिला पंचायत का इलेक्शन और नगर पालिका इलेक्शन ये नगर पालिका की प्रजा के लिए एक उत्साह का प्रसंग माना जाता है, एक लोकशाही का उत्साह का प्रसंग माना जाता है। लोकशाही का मतलब होता है कि लोगों के बिना लोगों द्वारा लोगों से बनाई हुई सरकार, और ये हमारे देश का एक हमारे बंधारण में जो लोकशाही है ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश की। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोकशाही हमारे देश में ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा कांग्रेस पार्टी के हम विपक्ष से हैं और सभी ने बड़े उमंग से फॉर्म भरा, पूरे प्रदेश के लोगों ने, कुछ विपक्षों ने भी फॉर्म भरा। आज स्क्रूटिनी का दिन था, तो जो कल हम फॉर्म भरा तो सबने, यहाँ की जो अधिकारी है हमारे प्रदेश के, उन्होंने पूरे वेरीफाई कर डॉक्यूमेंट सब देख के फॉर्म सबका एक्सेप्ट किया। और आज स्क्रूटिनी का दिन था और वेरिफिकेशन दिन था, तो इसका मतलब ये होता था कि जो नॉमिनेशन भरे वहाँ कुछ स्क्रूटिनी में कहीं छोटी मोटी कोई इधर उधर हो तो उसको क्लियर करके सबको इस प्रदेश में लोकशाही का जो पर्व मनाने के लिए, सबको अपना मताधिकार देने के लिए और अपना नॉमिनेशन भर के इलेक्शन लड़ने के अधिकार है, वो एक प्रसंग अच्छा हो जाए। इस तरह से प्रशासन की जो नीति होनी चाहिए कि क्लियर कट लोगों को सहकार करे, कहीं किसी से कोई गलती या कुछ हो चुका तो सभी पार्टियों को सहकार करके सबको एक मैदान में लाके जनमत लेने का उनको मौका दे। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जो हम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से लोगों ने भरे हैं उनका 90% मतलब हम बोले तो सबका फॉर्म कैंसिल ही कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ इश्यू निकाल के, और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नामांकन भरे उनका एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हमें बड़ी मतलब दुख की बात लगती है कि ये हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ प्रदेश का लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। यहाँ लोगों को लड़ने का मौका तो दो, लोगों जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता चाहती है कि हमें किसको सरकार पंचायत सभ्य जिला सरपंच बनाना चाहिए, उनको मौका तो दो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कुछ चल रहा है, पता नहीं किस तरह से, या प्रशासन की या मैं किसी को आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो नीति चली उससे लगा रहा है कि एक तरफ भाजपा को जिताने का प्रयास चल रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई एक पार्टी का सबको समर्थन मिल रहा है, बाकी पार्टी को खारिज कर रही है। तो ये मेरा मानना है कि दादरा नगर हवेली की जो इलेक्शन में ऐसा पहली बार हो रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, सबको लड़ने का मौका देना चाहिए, सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और हम ये पहले बोला कि लोकशाही है, तो जनप्रतिनिधित्व को हो सके उतना उनको सहकार करो, अधिकारी को उनको मोटिवेशन करो कि भाई यहाँ तुम्हारी कुछ हो तो इसको सुधारो, और एक परफेक्ट नॉमिनेशन का आज उसी के लिए रखा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में किस तरह से सब चल रहा है। हमें किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि जिस तरह से राजनीति भारत के अंदर या लोकशाही के अंदर और जिला पंचायत हमारे प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, हमारा मानना है कि ये फेयर और इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, और इस तरह की कभी भी पॉलिसी किसी भी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और बस कैसे क्या करना है, एक तरफ भाजपा की सरकार बन गई है, ऐसा हमने हो गया कि सबका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो भाजपा की सरकार बन गई है। भाजपा के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं फटाका लाओ, मिठाई लाओ, तो वो सुनाते हैं बाकी के जो अपक्ष और कांग्रेस वालों को कि देखो हमने कितना बड़ा तीस छाप काम कर लिया है कि लोगों का कैंसिल करवा के एक हमारी एक ताकत सत्ता का उपयोग हमने बल प्रयोग उपयोग किया है। तो दिख तो ऐसा ही रहा कि उनकी ताकत और सत्ता का बल प्रयोग चल रहा है। अभी और कितने टोटल कुल पंचायत से कितना फॉर्म भरा गया? हमारे 21 पंचायत में जिला में और सरपंच में 21 और म्यूनसिपालिटी में हमने 9 भरे हैं। लेकिन हमको पता चला कि अभी जितनी भी स्क्रूटिनी है उसमें से खाली 6 नंबर वार्ड के हमारे एक बहन को कंफर्म किया है, बाकी हमारे सबको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का कारण भी जब हमने पूछा तो बोलता कि तुम्हारे जो कल 1000 रुपये को जो रिसिप्ट फाड़ा था सरकार ने फॉर्म भरने के लिए, वो रिसिप्ट आपका नहीं है इसलिए। अरे रिसिप्ट तो जो नॉमिनेशन फॉर्म भरते उन्होंने बड़े, उनका रिकॉर्ड है, जब 1000 रुपये का रिसिप्ट भरा तभी तो आपने फॉर्म एक्सेप्ट किया, तो रिसिप्ट रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा कर ज्यादातर सबका कैसे रिजेक्ट किया है। कलेक्टर साहब को मिले क्या? हमने कल भी हमारे साथ एक ऐसा ही हुआ था कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे एक बहन 6 नंबर वार्ड से आई थी, 3 नंबर वार्ड से, तो गलती से उनको ये हॉल से जगह दूसरे हॉल में गया, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनकी वहाँ एंट्री हो गई, उनको टोकन दिया गया। फिर जब उनका नंबर तो बोला कि आपका ये नहीं, आपको वो हॉल में आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, तो फिर वहाँ से निकल के वहाँ गया तो वहाँ उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो कल हमारे दिग्गज जोशी जी कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब जब के पास गए कि इस तरह से हुआ है, वो तो बहन आ गई थी, बिफोर टाइम आ गई थी और अंदर ही थी आपके प्रांगण के अंदर, आपके जुरिडिक्शन के अंदर ही।
तो कलेक्टर साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, उनको अलाउ करो। लेकिन हम जब वहाँ गए तो बोला कि कलेक्टर साहब का हुक्म भी, वहाँ जो बैठे थे अधिकारी ने नहीं माना। बोलता नहीं, कलेक्टर साहब ने बोला फिर भी हम आपका नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, और 3 नंबर की बहन का नॉमिनेशन फॉर्म कल नहीं भरा गया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि हमारे कलेक्टर साहब का जो हुक्म है वो भी यहाँ अवगणना हो रही है। तो हमें मिलना किससे है, बातें किसने करनी है, हमारे जो अधिकार के लिए है इस प्रशासन में हमें किससे बात करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।